चलो तो आज हमें डिस्कस करने थे इसके इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए, ललित जी आ रहे हैं टेक्निकल गुरुजी को देखकर। चलिए शुरू करते हैं। आपको कैसे पता लगा भैया कि मैं टेक्निकल गुरुजी को देख के आ रहा हूँ? तुम्हारा फोन हैक कर चुका हूं मैं। चलो बच्चों, सबसे पहले ये आ गया हमारे पास पेज नंबर कौन सा है, ये 81। इसमें कहता है डिड डोबरनियर्स ट्रायड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स। क्या डोबरनियर के ट्रायड न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के अंदर थे? हम हाँ बोलेंगे भैया, हाँ थे। कंपेयर लिथियम एंड, सोडियम और पोटेशियम हाँ वाला। उसके अलावा और भी थे, ठीक है। जैसे देखो इसके क्या थे और, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो पक्का है ये देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इसके नीचे आएगा आयोडीन जो इसमें दिया नहीं है। इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और एक और नीचे वाला इसमें दिया नहीं है, ठीक है है। तो भैया, उसके भी हैं। हाँ, फिर कहता है लिमिटेशन ऑफ डोबरनियर, तो ये मैंने आपको लिखवा रखी है। लिमिटेशन ऑफ हाँ न्यूलैंड, भैया, तो याद वो ये करवा भी रखा मैंने है। आपको लिखवा रखी है। तो फिर से डिस्कस करने का इनको फायदा नहीं है, रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग में देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर, जो कि हैं हमारे ये यूज मैंड। नीचे स्क्रॉल कर रखे सर पेज। बच्चों माउस का ना स्क्रॉल वाला खराब हो रहा है, इसलिए मैं इससे कर रहा था। अब ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब देखो, कहता है यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूले फॉर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग। इनके ऑक्साइड के फॉर्मूले बताने हैं आपको, पोटेशियम का, कार्बन का, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम, ठीक है, मेंडलीव के उसकी मदद से। तो हम क्या करेंगे, मेंडलीव के उस पर चलेंगे, टेबल पर। ये है जैसे मेंडलीव की टेबल। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे पोटेशियम है, आपको देखना है पोटेशियम कौन से ग्रुप में आ रहा है, पहले ग्रुप में। इसमें ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, R2O। तो पोटेशियम क्या होगा, K2O। जो भी जिस ग्रुप में लाई करेगा उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ ऊपर दिया है और हाइड्रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है। भैया, बस आपको R की जगह उस एलिमेंट को रख देना है, समझे। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अरे क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, और आएगा तो मेंडलीव की टेबल क्या बना भैया, के एक देगा। और बार बताना, कैसे बोला आपने? देखो इस कॉलम में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का जो जनरल फॉर्मूला है ना, ऑक्साइड का भी दिया हुआ है और हाइड्रेट का भी दिया हुआ है ऊपर। ऑक्साइड का और हाइड्रेट का आपको बस आर की जगह उस एलिमेंट को रख देना है। जैसे अगर हाइड्रोजन लगेगा आर की जगह तो H2O हो जाएगा, Li लगेगा तो Li2O हो जाएगा, Na2O, आने वाला क्वेश्चन नहीं है Na2O, लग रहा है। ठीक है, इस तरह से। और आर की जगह, भैया ये तो फिर मतलब अगर आएगा तो फिर टेबल भी इनको देनी होगी ना? हाँ अगर आएगा तो ये आपको टेबल बना के देंगे। आर का मतलब जैसे हम एक्स रख देते हैं ना, आर एक वेरिएबल रखा हुआ है, ठीक है। उस आर की जगह आप कोई भी एलिमेंट रख सकते हो, जो भी रखोगे उसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे ग्रुप 3 की बात करें, इसके ऑक्साइड बन रहे हैं R2O3, है ना। अब जैसे R की जगह हम Al रख देंगे तो Al2O3 ऑक्साइड बन जाएगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। जो भी आपको बोले उसका ग्रुप पकड़ो, कॉलम पकड़ो इसका ग्रुप, उसमें देख लो उसके ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला दिया है, हाइड्रेट का भी दिया हुआ है, ठीक है। इनमें आर की जगह वो रख दोगे तो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। अच्छा भैया, आर की जगह क्या रखना है भैया? जो भी एलिमेंट का बोलता है, जैसे पोटेशियम का बोलता है तो आर की जगह पोटेशियम रख दो, K2O हो जाएगा। सोडियम का बोलता है तो अच्छा, आर की जगह सोडियम रख दो, Na2 बस हो ये जाएगा। करना है, ठीक। हाँ, हाँ भैया। तो इस तरह आपको इन सब के निकालने हैं, पोटेशियम का, कार्बन का, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। फिर कहता है बिसाइड्स गैलियम विच अदर। जर्मेनियम और स्कैंडियम। हाँ, गैलियम के अलावा और कौन से थे जिनके लिए उसने डिस्कवरी बताई थी, तो हमको बता देने हैं आपको कौन कौन जर्मेनियम, सा। टैंडियम। भैया हाँ इसमें तो वन वर्ड ही होएगा नहीं? हाँ। अगला ठीक है कहता है भैया। व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव। तो उसका क्राइटेरिया क्या था, एक तो एटॉमिक मास का और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज का। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या, ऑक्साइड और हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्राइड्स का। हाँ, फिर कहता है व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा गया, क्योंकि नोबल गैसेस की जो वैलेंसी थी वो सबसे अलग थी, जीरो। उनकी वैलेंसी 0 थी और सबकी वैलेंसी आपस में एक जैसी थी, इसलिए उनके लिए सेपरेट ग्रुप ही बनाना पड़ा, ठीक है। भैया कैसे लिखेंगे, एक बार फ्रेम करके दिखा दो। इसमें आप सीधा बोलोगे कि द वैलेंसी ऑफ ऑल द नोबल गैसेस आर 0 और द इलेक्ट्रॉनिक configuration of all the noble gases are similar, so they are placed in a separate group.
ठीक है भैया। ठीक है। आई बात समझ में? हाँ भैया। नेक्स्ट देख लो। कहता है हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द वेरियस एनोमलिटीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कमियों को कैसे ठीक करा। ठीक है, तो उसकी कमियां क्या क्या थी? सबसे पहले उसकी कमी थी कि हाइड्रोजन के लिए वो प्लेस असाइन नहीं कर पा रहा था, है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक हाँ भैया। टेबल में क्या किया, हाइड्रोजन को स्पेशल प्लेस दे दी, ना मेटल के साथ Atomic रखा, number। हाँ ना मेटल के साथ रखा ना नॉन मेटल के साथ, एकदम अलग रख दिया हाइड्रोजन को। ठीक है, उसके बाद मेंडलीव में दूसरी क्या कमी थी, आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं बता पा रहे थे हम। तो जब हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा तो उसकी हमारे पास दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि मास में डिफरेंस तो हम कंसिडर ही नहीं करते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। और एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं वो सारे के सारे एक ही पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम एटॉमिक नंबर को देख रहे हैं, मास को हम नहीं देख रहे। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, तो हम बोल देंगे कि आइसोटोप्स आर प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन एज दैट ऑफ द एलिमेंट। ये कमी थी। और तीसरी कमी क्या थी? तीसरी कमी उसमें ये थी कि जो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज हो रहे थे तो ज्यादा मास वाला पहले आ रहा था कम मास वाले से, है ना। तो हाँ जब भैया, एक हम, रेगुलर मैनर में नहीं चल पा रहा था। हाँ, तो जब हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलते हैं तो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में आते हैं पहली बार। तो पहली बात तो है ना हाँ सारे के भैया। सारे। हम्म। तो इसमें वो दिक्कत नहीं आ रही हमारे पास कि कितने खोजे जाएंगे, वो भी हमें पता है जितने का अंतर आ रहा है। ठीक है, हाँ भैया। नेक्स्ट कहता है नेम टू एलिमेंट्स विच यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के जैसी किसकी होगी? जो जो मैग्नीशियम के ग्रुप में होगा। अब मैग्नीशियम के ग्रुप में कौन कौन है? मैग्नीशियम वो है ना भैया, 30 पता नहीं कौन सी मैग्नीशियम है। के ग्रुप में देखो कौन कौन है। बेरिलियम है, कैल्शियम है, इन दोनों के नाम दे दो। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे। आई बेटा बात समझ आगे में? ठीक कार है भैया। स्कूटर बाप राजी। हाँ बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कार से स्कूटर लगाना है इसमें। अच्छा। अगला कहता है नेम 3 एलिमेंट दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बोल दोगे। हाँ ठीक भैया। है, अगला कहता है नेम 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो बेरिलियम बोल दो, कैल्शियम बोल दो। फिर कहता है 3 मैग्नीशियम। 3 एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल फील्ड है। तो हीना, नीना और करीना के नाम ले लो। हेलियम, नियोन और क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, किसी के भी ले लो। ठीक है भैया। ठीक है, अगला कहता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट टू वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट? क्या इनमें कुछ सिमिलरिटी है? बताओ। इनमें सिमिलरिटी यही है कि तीनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम हाँ बोलेंगे बताया तो। all of these 3 वन वन वन। elements have 1 electrons in their valence shell या outermost shell। आउटर मोशन। अगला कहता है helium is an unreactive gas, neon is a gas of extremely low reactivity, what if anything do their atoms have in common? इनमें क्या कॉमन है? इनके पास आउट वैलेंस सेल्फ हिलेन ये दो हम दो बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन है हाँ, दोनों इन के आउटर मोस्ट शेल में। हम बोल देंगे दोनों के बाद नहीं, हम बोल देंगे इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कंप्लीट है। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर पूरा इनका। कन्फिग्रेशन क्या है? अच्छा कंप्लीट भैया। है और ये स्टेबल है। हम बोल देंगे दे आर हाईली स्टेबल एंड हेंस दे डू नॉट रिएक्ट विद मैनी एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए सभी के साथ रिएक्ट नहीं करते। आई बात समझ में? क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी हाँ की भी भैया। बात कर रहा है ना कि हीलियम भी अनरिएक्टिव है, नियॉन भी बहुत कम रिएक्टिविटी है इसकी। तो हम बोल देंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी है, कंप्लीट है और ये स्टेबल है, इसलिए किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ तक क्लियर है सभी को क्वेश्चंस? नोबल गैस है ना भी ये। हाँ, नट गैस है। यहाँ तक क्लियर है? बाकी बच्चे बता दो एक बार क्वेश्चन सारे। हाँ भैया। हाँ सर। अगला कहता है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। पहले 10 में से मेटल कौन कौन से हैं? जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो मेटल होगा बच्चों, है ना। जैसे हाँ भैया, हाइड्रोजन की बात मत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा करना, जो भी। उसके बाद
जैसे लिथियम है, सोडियम। बेरिलियम है। फिर अब देखो इसमें तो बड़ा अच्छा है ना, इसमें बड़ा अच्छा क्या है कि आपको कलर से ही पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। कलर अच्छा देख भैया। लेना, जो पीले हैं ये नॉन मेटल है, जो हरे लिथियम, हैं ये मेटल। बेरिलियम। सोडियम, मैग्नीशियम, इसमें से 2 ही होंगे ना फिर 10 फर्स्ट 10 में से तो भैया। एल्यूमिनियम भी तो है। 13 में आ गया ना भैया वो तो। अरे भाई हरा कलर नहीं दिख रहा क्या उसका? क्या कर रहा है? अच्छा 13 अच्छा। में आ गया तो क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन कलर देता देख नहीं ले। है, 3+ नहीं आता क्या उसका? भैया इसमें बोला अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, अच्छा ओहो, इसने तो तगड़ा पकड़ा हुआ है। तभी मैं बोल रहा था भैया। अच्छा अच्छा, तो फिर तो 2 ही हैं। हाँ भैया। फिर 2 ही हैं। अगला कहता है by considering their position in periodic table which one of the following would you expect to have maximum metallic character? इन सब में से सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसमें होगा? अब देखो गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे दिए हुए हैं हमें, इनको हम यहाँ पर पकड़ते हैं। इन सब देखो के लिए तो हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ रही है। हाँ, तो ये बना के देगा आपको। हैं अच्छा, भैया यहाँ पर क्वेश्चन में तो नहीं अच्छा ये देखो ठीक है भैया। गैलियम, ये रहा गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सारे दिए हैं। अब तुमसे बोलता है सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है, तो कैसे बताओगे? अब देखो ये क्या है, सेम पीरियड में है ना। अब हम एक सेम पीरियड में पीरियड लेफ्ट टू में राइट जा रहे हैं, और जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। एक पीरियड डिक्रीज में जब होता है। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसमें होगा? गैलियम में ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है, आप बोलोगे एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, सो द मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर विल बी ऑफ गैलियम। ठीक है, और वैसे भी हम देख सकते हैं सारे बाद वाले क्या होते जा रहे हैं? नॉन मेटल होते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? इसके लिए पीरियोडिक टेबल बनी हुई आएगी भैया? हाँ बनी हुई आएगी, नहीं तो तुम उन्हें याद थोड़ी कर रखा है। वही तो ठीक है, भैया, ये सब हाँ कहाँ से आई गैलीलियम? हाँ, टेंशन मत लो, 10 तक अपने 20 तक याद रखो बस, कैल्शियम तक, उसके आगे मत याद करो। हाँ भैया। चलो यहाँ तक क्लियर है, अब इसमें चले। हाँ भैया। अब देखो ये कहता है which of the following statements is not correct about the trends when going from left to right across the period? The element become less metallic, तो metallic character तो कम होता है, ये बात तो सही है। The number of valence electron increases, ये बात भी सही है। The atom lose their electron more easily, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान थोड़ी होता है, मुश्किल होता जाता है ना। हाँ भैया। तो सी हमारा गलत हो जाएगा, और ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक। ठीक है, अब बच्चों देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये भी सही है, एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं? नॉन मेटल के। नॉन नॉन मेटल्स की मेटल। भी। ठीक है, तो अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ऑक्साइड हमारे और एसिडिक होंगे, अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड हमारे बेसिक होंगे। ठीक है, अच्छा भैया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है एलिमेंट X forms a chloride with the formula XCl2 which is a solid with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table as, इन चारों में से किसकी तरह होगा ये X? मैग्नीशियम। हाँ मैग्नीशियम सिलिकॉन। की तरह होगा। ठीक है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की देखो तरफ होगा ये हमें तो कैसे मतलब पता चला? ये हमें ऐसे पता चला कि जो उसका क्लोराइड है ये XCl2 है ना। अच्छा भैया। हाँ भैया। अब अगर आप याद करो, देखो आपका जो क्लोराइड है वो बना है XCl2, XCl2। ये कैसे बना होगा? एक तरफ X होगा, एक तरफ Cl होगा, है ना। हाँ Cl भैया। की तो 1 होती है, हाँ इसका भैया। मतलब इसकी 2 होगी, इसकी तो तब ये होगी। XCl2 बना होगा ना। अब ये वाला हो गया। इसका मतलब X की वैलेंसी क्या है? 2 दो। है। X की वैलेंसी 2 है। दो है। अच्छा मैग्नीशियम की 2 होती है। हाँ भैया। अब हम पकड़ेंगे कि इन चारों में से किसकी वैलेंसी 2 है। Cl टू ही सोडियम की होता 1 है, होती है, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की एल्यूमिनियम की 4 है, 3 है। मैंने भी यही किया था। अच्छा और भैया। सिलिकॉन की 4 है, इसलिए मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में सबको? ठीक है भैया। हाँ भैया। मानव हाँ जी भैया। कुछ कह रहे थे क्या? सर मैं कह रहा था सर। हाँ बेटा। सर मैं तो ये कह रहा था सर NaCl2 हो नहीं सकता, MgCl2 ही हो सकता है।
हाँ सीधा हम वैलेंसी देखेंगे, XCl2 मतलब X की वैलेंसी 2 है। अब 2 वैलेंसी वाला इनमें से कौन है? सोडियम की 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला कहता है विच एलिमेंट हैज 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड। अब 2 शेल हैं, यानी कि K शेल है और L शेल है, इसमें 2 आते हैं, इसमें 8 आते हैं। नियॉन। ये दोनों के दोनों भर चुके हैं, तो कितने होंगे? 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन वाला 10। कौन होगा? नियॉन होगा। नियॉन। नियॉन। अगला कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, तो 12 282 किसकी तो यानी होती कि है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, शाबाश। अ टोटल ऑफ 3 शेल विद 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी कि 3 शेल है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में सिलिकॉन। 4, तो ये कौन होगा? सिलिकॉन। अरे यार सिलिकॉन, ठीक है। अ टोटल ऑफ 2 शेल विद 3 हाँ इलेक्ट्रॉन इन भैया। वैलेंस शेल, 2 शेल हैं टोटल और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन। शाबाश। ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट सेकंड शेल एज इन द फर्स्ट शेल, यानी कि फर्स्ट शेल के मुकाबले सेकंड शेल में डबल है। अब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो सेकंड शेल में कितने होंगे? 4 होंगे। कार्बन। ये कौन है? कार्बन। कार्बन। हाँ। कार्बन। अगला कहता है व्हाट ये तो गुड प्रॉपर्टी, क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम एज बोरॉन विल हैव। जो बोरॉन से सेम एलिमेंट्स में सेम कॉलम में है, ये क्या कहता है कि बोरॉन के सेम उसमें है, हाँ? तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? बोलो बच्चों। एक मिनट, बोरॉन का देखता हूँ। कहता है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जरा। बोरॉन के क्या है? ये रही ना 2 3। अब 2 सेम 3 हाँ सेम भैया। कॉलम में जो होंगे उन सबकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। वैलेंसी 3 होगी। 3 होगी भैया। सबकी वैलेंसी क्या होगी? सेम कॉलम में वैलेंसी क्या रहती है? सेम रहती है ना। सेम ग्रुप हाँ नंबर। भैया। हाँ। अगला कहता है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द निकाल सेम भी। एज फ्लोरीन है, फ्लोरीन के जैसी। तो फ्लोरीन में भी क्या है? फ्लोरीन की वैलेंसी 7 होगी, है ना। 7 होगा। हाँ और भैया। ये हम बोल देंगे कि ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। 7 हाँ भैया। वैलेंसी वाले क्या होंगे सारे? वैलेंसी 7 नहीं होगी, वैलेंसी तो -1 होगी, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे बाहर, और ये सारे के सारे क्या होंगे? हाँ, फ्लोरीन, एक क्लोरीन, CNS ब्रोमीन, को तो भैया आयोडीन, -1 होगी ना। ठीक है। हैलोजन। हाँ ये सब नॉन मेटल्स होंगे। अगला देखो, कहता है एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 8 10 और 7 17। क्लोरीन। 17। टू विच ऑफ द क्लोरीन। फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। ये किसके सिमिलर होगा? नाइट्रोजन, क्लोरीन के। फ्लोरीन। 9। हाँ तो हम बोल देंगे किसके जैसा होगा? फ्लोरीन के जैसा होगा, क्योंकि फ्लोरीन की क्लोरीन। भी क्या होती है? क्लोरीन 27 होती है। फ्लोरीन ब्रोमीन एक इसमें आते हैं ना भैया। हाँ। अगला देखो, अब ये भी गुड क्वेश्चन है। अब ये शुरू में कह रहे थे इससे XY क्वेश्चन आते हैं। ये लो ना XY। कहता है द जहाँ पोजीशन ऑफ ब्लैंक है 3 वहां पे X एलिमेंट्स। लगा दे। 3 एलिमेंट है हमारे पास, A B C, ठीक है। ध्यान से देखना, 3 एलिमेंट है A B और C, इनकी पोजीशन दी है। ये ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है। स्टेट वेदर A इज अ मेटल और नॉन मेटल। A मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? भैया नॉन मेटल। हाँ A क्या होगा हमारा? नॉन नॉन मेटल। मेटल। हम बोलेंगे ऑक्सीजन ग्रुप है भैया। 17 में है। अरे नहीं, ये क्या है? ग्रुप 17 में है। भैया ग्रुप 17 में तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? -1 होगी, और -1 होगी तो इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन मेटल होगा। आई बात समझ में? भैया 17 ग्रुप की बात कर रहे हो आप? ग्रुप 17 ही लिखा है ना इसने, नॉन मेटल क्यों हुआ भैया? क्योंकि इसकी वैलेंसी -1 होगी ना। अच्छा क्लोरीन जो ग्रुप 17। 18 है, ये लेता है ना सर ये। जो ग्रुप 18 है सर ये उसकी लेता है ना इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहे हो? लेता है ना ये इलेक्ट्रॉन। हाँ तो -1 हुई ना। हाँ हाँ। हाँ सर। अच्छा भैया। जो ग्रुप 18 होता है इसकी वैलेंसी 0 होती है। देखो जैसे जो हाँ ग्रुप 1 भैया है इनर्ट गैसेस। इसकी +1 होती है, ग्रुप 2 की +2 होती है। हमने देखा था ना पिछली क्लास में, वैलेंसी क्या होती है? पहले बढ़ती है,
हाँ भैया, फिर कम होती जाती है फिर कम और होती फिर जाती जीरो है। हो जाती है आखिरी में। जो ग्रुप 18 होता है इसकी 0 होती है, ग्रुप 17 जीरो हो में जाती है। फ्लोरीन क्लोरीन आ रहे होते हैं, इनकी -1 होती है, ग्रुप -1, 16 की -2 होती है -2, ना। -3। तो हम बोलेंगे ग्रुप 17 का है तो ये क्या होगा, वैलेंसी -1 होगी और ये एक नॉन मेटल होगा। अच्छा अब बताओ अगला, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। जो सी है हमारा, ये ए के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा? आयोडीन है भैया, तो आयोडीन। बेटा तुम्हें कैसे पता कि आयोडीन है? भैया मैं टेबल और देख रहा बुक था, खुल रखी है। हाँ टेबल देख रहा था, तो पीरियोडिक टेबल टेबल। टेबल देख के तुम्हें कैसे पता कि आयोडीन है? भैया ग्रुप 17 में गया मैं, और हाँ वहां पर भैया हाँ। फ्लोरीन पहले में तो ब्लैंक है, तो पहला वाला मतलब मेरे को लगा फ्लोरीन अरे है, भाई और ये दूसरा अगर वाला। जरूरी, ऐसे थोड़ी देखते हैं। अरे मेरे भाई ये जरूरी थोड़ी है कि ये पीरियड 1 है, ऐसा भी तो हो सकता है पीरियड 3 हो, ये पीरियड 4 हो, ये पीरियड 5 हो, ये पीरियड 6 हो। और भैया ऊपर मतलब ग्रुप और वो नंबर ऐसे उल्टे फुल्टे भी क्या? तो दे सकता है, पीरियड और ग्रुप। समझे? अच्छा। पीरियड नंबर तुम्हें पता थोड़ी है कौन सा है जो तुम कंपेयर कर रहे हो वहां से। हाँ भैया। बताओ, सी के सर मुकाबले, लेस रिएक्टिव। सी ए के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव? अब देखो बच्चों, अब हमें पता है कि जो ग्रुप 17 है इसके जो भी होंगे, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ये तीनों के तीनों क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ए बी और सी तीनों नॉन मेटल्स हैं कि नहीं है, ये बता दो। क्या ये बता सकते हो तुम? हाँ भैया, इनकी होगी -1, नॉन इनकी मेटल होगी है। -2, तो ए बी 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 और सी बी ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, ये पता चल चुका है हाँ सबको। भैया। अब एक बात बताओ, अब तुम क्या कर रहे हो, जब ए से सी में जा रहे हो तो तुम ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हो ना, हाँ भैया। और जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है? भैया डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। तो हम बोल देंगे कि जो सी है वो लेस रिएक्टिव है और ए हमारा अच्छा। मोर रिएक्टिव है। ठीक है, हम यहां पर बोलेंगे ए एंड सी बोथ आर नॉन मेटल्स। ए और सी दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, है ना, एंड आर इन द सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे क्या, नाउ while going down in a group the non-metallic character decreases। तो ए ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा और सी कम नॉन मेटेलिक होगा, तो हम बोलेंगे सो सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। क्लियर है? हाँ भैया। सबको क्लियर है? यस सर। हाँ भैया। पंकज, दीपाक्षी, कशिश, ठीक है। अब देखो अगला कहता है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर देन बी। सी का साइज बी के मुकाबले बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। भैया। गलत बच्चों। आप एक बात बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो जब आप बी से सी की तरफ जा रहे हो, हाँ भैया। और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज कैसे होता है चेंज? छोटा होता है, डिक्रीज होता है। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, while मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period the atomic size decreases। atomic size क्या होता है हमारा, कम होता है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ड्यू टू हाँ भैया। इंक्रीज इन न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज। सो size of C will be
स्मॉलर देन बी के मुकाबले सी का साइज छोटा होगा। अच्छा, अब कहता है विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय ए। ये कौन से तरह का आयन बनाएगा? एनायन। हाँ, हम बोलेंगे नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज Anion. कर रहे हैं, तो ये कैसा आयन बनाएंगे? एनायन Anion. बनेंगे। भैया हाँ, वो जो नॉन मेटल होते हैं उनकी वैलेंसी पे नेगेटिव चार्ज आता है हाँ, और मेटल पे पॉजिटिव वाला ना। हाँ। Positive. ठीक भैया है। नहीं तो बताया था, जो देता है वो अच्छा इंसान होता है, तो पॉजिटिव होता है। हाँ, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव 9 के पे लिए है बताया था ना, भैया तो एक बार मेटल आपको। नॉन मेटल पहचानने के लिए थोड़ी बताया था वो तो तो। मेटल मेटल वही होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं ना, मेटल सर इलेक्ट्रो और वो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाँ भैया। अगला देखो बच्चों, कहता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फास्फोरस का है 15, ठीक है, बिलोंग टू ग्रुप 15। देखो नाइट्रोजन का है 7, तो इसकी क्या होगी 2,5, और फास्फोरस का है 15, तो इसकी होगी 2,8,5। ये कह 2,8,5। रहा है दोनों के दोनों ग्रुप 15 में है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज टू, येलो लिख दी मैंने। विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? बोलो बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा इन दोनों में से? भैया नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, और भैया नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज होगी भैया, तो भैया सर नाइट्रोजन होगा ना? शाबाश, हाँ नाइट्रोजन होगा। हम बोलेंगे जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए, हम बोलेंगे नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर इन द सेम का। ग्रुप। हाँ, ठीक है भैया। ये सेम ग्रुप में है ना, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस while going While moving down in a group. down in a group, ठीक है। सो नाइट्रोजन विल बी more More electronegative in electronegative nature. than phosphorus। आई बात समझ में? हाँ भैया। लगा पा रहे हो लॉजिक? हाँ भैया। हाँ हाँ। अगला देखो, कहता है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बताता हूं बच्चों मैं आपको, देखो इसको ध्यान से समझना। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, अब ये चैप्टर के अंदर नहीं है पर एक क्वेश्चन डाल देते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पोजीशन पर क्या फर्क पड़ता है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। हाँ भैया। जितने नंबर ऑफ शेल होंगे वो उसी पीरियड का होगा। जैसे अगर इसके 2 शेल हैं तो ये कौन से पीरियड में आएगा? सेकंड पीरियड में आएगा। इसके अंदर 3 शेल हैं तो ये थर्ड पीरियड में आएगा। आई बात समझ में? थर्ड पीरियड में आएगा। अब ग्रुप की जब बात करेंगे तो ग्रुप में देखो क्या है, अगर आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखो सबसे बाहर वाले शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा आपका ग्रुप 1 में। 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा ग्रुप ग्रुप 2। 2 में। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा ग्रुप 13 3। में। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा ग्रुप 14 में। 5 है तो 15 में। 6 है तो 15 में। 16 में। 7 है तो 17 में, और 8 है तो 18 में, ठीक है। यानी कि अगर सबसे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले ग्रुप का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे ग्रुप का होगा, 3 है तो 13वें का, 4 है तो 14वें का, 5 है तो 15वें का, इस हिसाब से। आई बात समझ में? अच्छा भैया। ठीक है, इसको हाँ चाहे तो भैया। ऐसे बना देना, नंबर ऑफ भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इधर ग्रुप नंबर, ठीक है। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 13, 4 तो 14, 5 तो 15, 6 तो 16, 7 तो 17,
8 तो 18। ठीक है, ये बात आई समझ में? ये एक बार वो बता दो क्या? कि 3 है तो फिर 13 मतलब ये कैसे हो रहा है? ये बच्चों हमारी पीरियोडिक टेबल ये बनी ही इस तरह से है ना, ये देखो 13 तो हो नहीं सकते लास्ट में वैलेंस ये इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर 2 ग्रुप है, पहला दूसरा, उसके बाद बेरिलियम के बाद क्या आता है आपका? बोरॉन आता है, ये सीधा 13th ग्रुप में बोरॉन। है ना। हाँ इसी तरह एल्यूमिनियम भी क्या है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में है। इसके बाद ये सारे लाइन से चल रहे हैं 14 15 16। आई बात समझ में? भैया, हाँ ऐसे हम कह सकते हैं ना, जो वो है ग्रुप नंबर है वो इक्वल होता है उसके नंबर, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, और पीरियड नंबर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के, है ना। हाँ, जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हाँ, वो ग्रुप नंबर। ये आपकी बात करेंगे ग्रुप नंबर से, और जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे ये आपकी बात सर वो करेंगे क्वेश्चन खत्म हो गया? पीरियड से। हाँ वो क्वेश्चन इतना ही है, यही समझाना है आपको इसमें। ठीक है, कि आप पोजीशन कैसे बताओगे। अब देखो जैसे मैं आपको आपके सामने रखता हूँ, आपके सामने है मान लो ये 282, आपको इसकी पोजीशन बतानी है, तो ये क्या आंसर होगा? ये होगा ग्रुप 2। थर्ड पीरियड ग्रुप 2 का। और सेकंड ग्रुप का, है ना। थर्ड पीरियड क्यों? हाँ क्योंकि सर। 3 शेल हैं, और सेकंड ग्रुप क्यों? हाँ क्योंकि 3 सबसे सेल है, बाहर वाले में KLM। 2 है। ठीक है, इसी तरह मान लो ये आ गया 287, तो ये क्या आएगा? ग्रुप ये थर्ड पीरियड 17 और थर्ड ग्रुप और 17 पीरियड, है। 7th थर्ड ग्रुप। पीरियड है, 7th ग्रुप, हाँ 17 ग्रुप। अच्छा तो ये है इसमें भी है, ठीक है। ठीक है। अगर मान लो ये आ गया तो 2,1, तो ये 2 हाँ पीरियड है और दो भैया KL पीरियड है, सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप। सेकंड पीरियड फर्स्ट ग्रुप। एंड थर्ड फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप। अब इसमें बच्चों सिर्फ ओनली वन एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, अगर आपके क्या सामने भैया? आ जाए ये किसकी होती है? नियोन नहीं, वो हीलियम की। ठीक है, हीलियम। बस यही एक इकलौती एक्सेप्शन है। हीलियम। हीलियम का इसका क्या होगा? पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड तो इसका 1 ही होगा, 7। पर ग्रुप क्या होगा इसका? नहीं होगा, अरे ये तो ग्रुप होगा लास्ट तक इसका लगता है 18, क्योंकि बिल्कुल। ये लास्ट में लगता है ना, हाँ भैया। हीलियम इसका लास्ट में ऑक्टेट लगता कंप्लीट है। होता है ना भैया। हाँ हाइड्रोजन हीलियम। हाँ, हाइड्रोजन का पहला होगा, हीलियम का लास्ट होगा। ठीक है, इनके अलावा बाकी सभी उस रूल से फॉलो हो जाएंगे। ये इनर्ट गैस है इसलिए। हाँ, अब देख लो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बचे हैं शायद। कहता है इन द 2 मॉडर्न क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल कैल्शियम इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12 19 21 38, व्हिच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग टू कैल्शियम। तो कहता है कैल्शियम के जो चारों तरफ हैं 12 19 21 और 38, ये सारे एटॉमिक नंबर हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कैल्शियम के जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी वाले होंगे। तो देखो ये है जैसे कैल्शियम है, ठीक है, इसके ऊपर 12 है, साइड में 19 है, इस साइड 21 है और नीचे 38 है। तो इन चारों में से कैल्शियम के जैसे कौन कौन से होंगे? जो सेम ग्रुप में होंगे, है ना, यानी कि सेम ग्रुप 12 में होंगे। और 38, मैग्नीज। हाँ भैया। मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम। 12 और 38 ठीक है, तो आप स्ट्रोंटियम। बोलोगे कि द एलिमेंट्स दैट विल हैव द सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ कैल्शियम will be the elements that are present in the same group with the calcium, and these elements are 12 and 38। ठीक है, 38। अगला कहता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम बोलेंगे कि मेंडलीव ने क्या करा था? एटॉमिक मास के बेसिस पे करे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या करा है? एटॉमिक, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। हाँ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करा हुआ है। और एक ही पॉइंट पे है। हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें वही है, जो उसकी कमियां है वो बता दो। उसमें आइसोटोप्स की पोजीशन के लिए को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, यहाँ पर आइसोटोप की पोजीशन को हाइड्रोजन एक्सप्लेन की करा है। फिक्स नहीं थी भैया। हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं करी हुई, यहाँ पर हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन दी हुई है। ये सारी और भैया चीजें मास बताई। भी, नंबर ऑफ आइसोटोप्स बताना वो हो रहा था कि कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे हाँ, दो एलिमेंट्स के बीच में। ये क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। यस सर। भैया जो मॉडर्न पीरियोडिक वो टेबल बनी थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। अभी तक तो काम चल रहे हैं सारे। अच्छा भैया। क्लियर है बच्चों? अब किसी भैया को कोई डाउट तो नहीं रह गए? बोलो भैया अभिषेक।
बोलो अभिषेक मेरे बोलो। को भैया उसमें मैथ में एक डाउट है मेरे को सर्कल फोटो में। भेज देना। अच्छा भैया, चलो भैया मेरे को एक ही चीज पूछनी है, वैसे तो मेरे को आ गया लेकिन एक चीज पूछनी थी। अगर मैं मान लो एक सर्कल पे एक कॉर्ड है तो फिर और वो सेंटर से हमने एक उस पे लाइन गिराई है तो क्या वो परपेंडिकुलर होगी? जरूरी नहीं है। सेंटर से तुमने उस एक लाइन क्वेश्चन में भी डाली है था। उस पे, कॉर्ड पे, हाँ भैया। है ना? ये जरूरी थोड़ी है कि अरे भाई परपेंडिकुलर ही सचिन, हो। हमने नहीं देखने भाई तेरे साइन। ये मान लो कॉर्ड है, ये सेंटर से ये लाइन गिरा दी तुमने, ये कैसे भी जा सकते परपेंडिकुलर हैं भैया ये थोड़ी है। तो। मान लो ये गिरा दी, ये नहीं भैया, रेडियस वो है। कॉर्ड बाइसेक्ट हो रखी है, कॉर्ड कॉर्ड बाइसेक्ट बाइसेक्ट हो है तो रखी परपेंडिकुलर है। है। अच्छा अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो परपेंडिकुलर है। अच्छा। ठीक है, देखो ना। अब क्या करो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखो बाइसेक्ट हो रही है तो ये एंगल बराबर है इसके, ये कॉमन है, ये क्या है, ठीक है भैया। ये रेडियस है। कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया, ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, तो ये दोनों 90-90 के हो जाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। ये 90-90 के हो गए तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। हाँ भैया। हाँ ठीक भैया। है, अच्छा भैया। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो फिर बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टेस्ट है नेक्स्ट क्लास में ठीक है भैया, मंगलवार गुड को, इवनिंग। अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, और जिन और भैया बच्चों ने होमवर्क सोमवार नहीं को भी है भेजा है, ना? हाँ सोमवार को मैथ का है, मंगलवार को साइंस का है, और अपना होमवर्क भेज देना, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके सभी बच्चे। सचिन बहुत टेक लगा दी बेटा तूने। ओके भैया। बच्चों सभी क्या बच्चे सर? टेस्ट देने आना। ठीक है, अपना वीकेंड है, पढ़ाई ठीक है करो, भैया, गुड इवनिंग। वीकेंड पे अपनी पढ़ाई करो और फिर टेस्ट देने आना प्रॉपर। ठीक है, हाँ भैया, ओके बच्चों, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग।